आदाब नाजरीन। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसके साथ दो मुतसिला कॉरपोरेशन मलकाजगिरी और साइबराबाद कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तैयारियां जहां सियासी जमातों ने अपने तौर पर शुरू कर दी है, ताहाल बल्दिया और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई ऐलान अब तक नहीं आया है क्या है इंतखाबात कब करवाए जाएंगे। लेकिन हैदराबाद में सियासी जमातों ने अपने तौर पर तैयारी शुरू कर दी है, जहां मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अपने वर्कर्स और कैडर से एप्लीकेशन फॉर्म्स तलब किए जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी सियासी जमातों ने भी अपने तौर पर मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। एक तस्वीर हम आपको बताएंगे, जिसके बाद हमने जो खबर आपको बताई थी कि बीजेपी ने तेलंगाना में अपना पहला कदम रखा है और निशाना बनाया है। बंगाल और आसाम के बाद अगला निशाना तेलंगाना, जिसका पहला बाप शुरू हुआ था। ये तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू के मकान पर नरेंद्र मोदी का पहुंचना, जब वो हैदराबाद का दौरा करे। तारीख का ऐसा पहला वाकया है हिंदुस्तान की तारीख में कि वक्त के वजीर आजम ने किसी चीफ मिनिस्टर और किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मकान पर पहुंचा है। नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के मकान पर पहुंचते हैं। एक और तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं जंगसना के पवन कल्याण मौजूद है और चंद्रबाबू नायडू मोदी, ये एक एनडीए का हिस्सा है। और एक तस्वीर हम आपको बताएंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि पवन कल्याण के मकान पर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं। इन तमाम मुलाकातों का मकसद और इसकी जो तैयारी थी, हमने इशारा दिया था कि तेलंगाना में बीजेपी अपनी सियासी चाल शुरू कर चुकी है। अब बौसू जराए से पता चला है कि जीएचएमसी, ग्रेटर म्यूनसिपल हैदराबाद कॉरपोरेशन, मलकाजगिरी और साइबराबाद के इंतखाबात में जनसेना, तेलुगु देशम और बीजेपी मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी, क्योंकि हैदराबाद के बाज इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी तेलुगु देशम का कैडर मौजूद है। तेलुगु देशम के चाहने वाले वोटर्स भी कसीर तादाद में हैदराबाद में मौजूद है, जिनका वोट बैंक तेलुगु देशम के लिए बिकता नहीं है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी का जहां वोट बैंक है, वहां पर सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है तेलुगु देशम को, और तेलुगु देशम इस वक्त बीजेपी के एनडीए का हिस्सा है। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बड़े जोश खरोश के साथ तेलुगु देशम की दोबारा एंट्री होने जा रही है, जिसकी वजह से राष्ट्र बीजेपी को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मलकाजगिरी और साइबराबाद में भारी अक्सरियत के साथ अक्सरियत हासिल हो सकती है। और साबिका में जिस तरीके से जीएचएमसी में 150 कॉरपोरेटर्स के अंदर तकरीबन 40 कॉरपोरेटर्स बीजेपी के मौजूद हैं, अच्छी खासी अक्सरियत हासिल की गई थी। और अब दोबारा इन तीनों कॉरपोरेशंस में तेलुगु देशम और जनसेना की मदद से बीजेपी ताकत का मुजाहरा कर सकती है और मेयर बनाने के करीब जा सकती है। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से नरेंद्र मोदी की मुलाकात जीएचएमसी का टारगेट था और अब वो खुलकर सामने आया है, क्योंकि बीजेपी की जानिब से आला सतह पर इन दोनों सियासी जमातों से मुलाकातें की जा रही है और इन्हें जरूरी हिदायतें दी जा रही है कि बल्दिया के इंतखाबात में तैयारियां शुरू करते हुए फील्ड पर उतरने की जरूरत है। लिहाजा तेलुगु देशम और जनसेना अब बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के मुकाबले में उतर सकती है।